तो ये बहुत एक दुखद घटना है कि किसी घर में जब नौजवान मौत होती है तो उसका दुख वो महिला परिवार ही जान सकते हैं। और ये जो सुसाइड का मामला सामने आया है बड़ा दुखद है। कल भी मैं एक परिवार से मिला था झुंझुनू में, जिन्होंने पेपर लीक होने के कारण उस बच्चे ने अपनी जान ले ली थी। और यहाँ पर भी आज इस बहन से मिला हूँ जिसके नौजवान लड़के ने अपनी जान ली है। उनका दुख तो कम नहीं हो सकता, लेकिन ये बात सच है कि अगर कहीं जांच करने के बाद तथ्यों के आधार पर किसी को दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस नौजवान मौत से बड़ा दुख किसी घर में नहीं होता है। और जो उनकी माँ ने मुझे बताया है उसके आधार पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और सत्य और तथ्य अगर जांच में आते हैं तो उस पर तुरंत जो भी कार्रवाई मुलजिम होने के नाते करनी है पुलिस को करनी चाहिए। मैंने कहा है परिवार को, इनका कोई ट्रांसफ़र का मसला है राज्य सरकार से मैं भी निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा दुख घर में हुआ है। तो ये भीलवाड़ा जाना चाहती हैं, वहीं की मूल निवासी हैं। तो कोशिश करूंगा कि इनका ट्रांसफ़र जल्द हो जाए ताकि कुछ राहत इनको मिले। छोटा बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, परिजन सब यहाँ पे मुझे मिले हैं, सब बहुत दुख में हैं। और ऐसी जवान मौत होना सचमुच बहुत एक दुखद घटना है और भगवान ना करे ऐसा कहीं और के भी हो। देखिए, पीड़िता का कहना है जो माँ है वो 2 साल से राज्य सरकार को लगातार गुहार लगा रही थी। उन्होंने गृह राज्य मंत्री से मुझे भी कहा उन्होंने कि वो 1.5-2 साल से सरकार से गुजारिश कर रही थी कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। और क्योंकि वो उनके हस्बैंड भी नहीं हैं, उनका देहांत 5 साल पहले हो गया था, 5-6 साल पहले। तो वो बहुत कारण थे, वो जाना चाहती थी भीलवाड़ा। यहाँ तो किराए पे रह रही हैं, लेकिन सरकार किसी कारणवश नहीं कर पाई है। मैं आग्रह करूँगा जो डीजी हैं, जो उनका डिपार्टमेंट देखते हैं, कि इस अनुकंपा या इस बुरे हादसे के बाद कम से कम उनका ट्रांसफ़र वहाँ भीलवाड़ा हो जाना चाहिए। और जांच पूरी होनी चाहिए, जांच में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो पीड़िता हैं उनको संतुष्ट कर जांच होनी चाहिए। और इसमें कोई भी दोषी हो, कोई व्यक्ति हो, कहीं का भी हो, अगर वो जांच में तथ्यों के आधार पर कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया, घटना करवाई गई। ये सब जांच का विषय है। मैंने कहा ना, अगर किसी ने भी, देश में एक स्थापित कानून है और कानून के कुछ प्रावधान है, अगर किसी पहलू में भी किसी कानून किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है और वो पाया जाता है तो न्याय उचित कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जांच पूरी हो, निष्पक्षता से हो, पारदर्शी तरीके से हो और जो पीड़ित हैं उनको संतुष्ट कर हो, ये मैं पुलिस प्रशासन सरकार से निवेदन करूँगा। ये भी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर की पेपर आउट होते हैं। कल नीट का पेपर आउट होता है, एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया। आपसे आप उनसे मिले भी शरीक? देखिए, नीट का जो पेपर था ये तीसरी बार आउट हुआ है और 2024 में इसी पेपर लीक को लेकर भारत सरकार ने जांच सीबीआई को दी थी। उस जांच का अब तक क्या हुआ इन 2 सालों में? किसको दोषी पाया गया, किसको सज़ा हुई, कौन जेल गया, किसी को पता नहीं। और बार बार आश्वासन देने के बावजूद भी अगर एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है और वहाँ पर कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है। अब सरकार बहुत बड़ा एहसान कर रही है बोलकर कि हम दोबारा एग्ज़ाम कराएंगे और बच्चों से फ़ीस नहीं लेंगे। एनटीए के खाते में आज 1000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। बच्चों का जो एग्जामिनेशन फ़ीस होती है वो कलेक्ट कर रखा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पेपर लीक होता है वो कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, बच्ची पेपर नहीं खरीद सकते हैं। ये करोड़ों का मामला है और बड़े बड़े सरगना इसमें शामिल हैं। जो शिक्षक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उनकी मिलीभगत से ही इतना लंबा खेल हो सकता है। तो उन पर सरकार ने क्या किया? ये इंजन डबल हैं जयपुर दिल्ली के, इन दोनों सरकारों ने इतने सालों में ऐसे कितने माफिया, कितने सरगनाओं को पकड़कर जेल में डाला है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और आज भी मुझे लगता है कि नौजवान जो उम्मीद लेकर शिक्षा एग्ज़ाम देते हैं उनकी उम्मीद को तोड़ने का काम सरकार कर रही है। अधिकांश बच्चे मेहनत कर ईमानदारी से पेपर देते हैं। कुछ लोग बदमाशी कर पेपर लीक कर देते हैं तो उनका टाइम ज़ाया होता है। और बच्चा एक एग्ज़ाम देता है लेकिन पूरा परिवार उसमें इन्वेस्टेड रहता है। अभी जिस परिवार से कल मिला था वो दलित परिवार का लड़का आदमी है, उसके पास मजदूरी वो करता है, अपनी ज़मीन बेची उसने, 11 लाख रुपए का कर्ज लिया, 3 बेटियों को पढ़ा रहा है और चौथा बेटा उसका आज इस दुख के कारण अपनी जान उसने ले लिए। तो इनका दुख समझना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, शासन चलाना, ऑर्डर कर देना, जांच मांग लेना, मुआवजा दे देना, इनसे पार नहीं पड़ेगी। लोगों के जज्बात समझने पड़ेंगे। देश में पूरा नौजवान आक्रोशित है क्योंकि बार बार वही घटनाक्रम रिपीट हो रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आज चौथी बार दाम बढ़े भाई, पेट्रोल डीजल के दाम। जब ये युद्ध हुआ ईरान अमेरिका का, कई महीने हो गए, पूरे चुनाव सरकार ने कुछ नहीं कहा, इत्मीनान से प्रचार करते रहे। जब चुनाव संपन्न हो गए, अब लगातार ये महंगाई का बोझ जनता पे डाल रहे हैं। अगर पहले से सचेत रहते, कुछ और प्रावधान करते,
वैकल्पिक व्यवस्था कुछ करते तो उतना भार नहीं पड़ता। अब लगातार चौथी बार और अंत नहीं हुआ है, मुझे लगता है दोबारा और बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से पूरे सामग्री की महंगी हो जाती है, खाने पाने से लेके सब चीज़ महंगी होती है। ऊपर पहले बेरोजगारी है, पेपर लीक होकर लोगों की उम्मीद तोड़ रहे हो, और फिर आप गरीबों की जेब पर डाका और डाल रहे हो। तो ये सरकार जो है, राज्य सरकार चुनाव नहीं करा रही, ना छात्र संघ के कराए, ना पंचायत के कराए, ना नगर पालिका करा रहे हैं। अब कोर्ट ने लताड़ा है, 21 जुलाई से पहले चुनाव कराने का उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार फिर को बहाना डालेगी। पहले कहा था गर्मी ज़्यादा है, ये बहाना, दूसरा बहाना, रिपोर्ट नहीं आई। सरकार ने कहा कोई मतलब नहीं है, चुनाव करो 31 जुलाई से पहले। अब मैं उम्मीद करता हूँ चुनाव सरकार कराए, लेकिन जो सरकार दिल्ली जयपुर की हैं, डबल इंजन है, तो सिर्फ पेपर लीक कराने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, चुनाव ना कराने के लिए लोगों ने चुना है सरकारों को। जनता बदला लेगी अपना। क्या को लेकर जो इतने दिन बयान है कि सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है। सांसद सुप्रीत सिंह जोधापुरिया का बयान, हम समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन सचिन पायलट मैं हमेशा देश, न्याय, सत्य, संविधान की बात करता हूँ, और हर जगह सत्य और सच्चाई की पालना होनी चाहिए। हर मामले में राजनीति करना मैं समझता हूँ एक अच्छी बात नहीं है। जिस घर में जो हुआ है वो पीड़ा वही परिवार जानता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम न्याय पर ध्यान दें, इंसाफ पर ध्यान दें, और अगर कोई गलती किसी ने करी है उसको उचित दंड मिले, इस पर ध्यान रखना चाहिए। ये 2 महीने से मैंने प्रशासन को बोल रखा है कि एक तैयार करें कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान बनने से लोगों को कम से कम पीने के पानी की राहत मिल सकती है। लेकिन पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, प्रबंधन कोई नहीं है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत सरकार ने कह दिया कि जो गांव और नगर पालिका का बजट है, अगर वहाँ चुनावा प्रतिनिधि नहीं है, हम बजट नहीं देंगे। हजारों करोड़ प्रदेश की जनता को जो मिल सकता था भारत सरकार से, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है, चुनाव हुए नहीं है। और कानून में लिखा है नगर पालिका पंचायत का जो पैसा है वो तब मिलेगा जब वहाँ चुनाव प्रतिनिधि होगा। ये बात जानते हुए सरकार चुनाव नहीं करवा रही, तो जो किल्लत हो रही है अनेक शहरों में, कोई मटका फोड़ रहा है, कोई धरने कर रहा है। बार बार हम भी सरकार को बोल रहे हैं कि टैंकर लगाएं, पानी के पॉइंट उपलब्ध कराएं, बिजली के हाल बुरे हैं। तो व्यवस्था पे सरकार का ध्यान नहीं है। ये तो बस उद्घाटन, आज भी यहाँ उद्घाटन, भूमि पूजन कर दिया, और जो हमारे यहाँ गहलोत की पुलिया बनी पड़ी है इतने महीनों से, 150 करोड़ का पुल है, राजस्थान का सबसे लंबा पुल है, बना पड़ा है, क्योंकि वो हमारे राज्य बना था, सरकार कांग्रेस थी, तो उसका उद्घाटन नहीं करना चाह रहे हैं। और बाकी नए नए आप आयोजन कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन काम पूरे होने चाहिए। सिर्फ घोषणा से, सिर्फ शिलान्यास से काम पूरा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो है, वो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। कौन सा वाला? मेलोडी चॉकलेट का, उसको लेकर क्या कहिए? भाई, प्रधानमंत्री जी ने सबको कहा कि खाने में तेल कम डालो, सोना मत खरीदो, और बचत करो, डीजल पेट्रोल की बचत करो। वो सब प्रवचन जनता के लिए हैं। खुद वो 5 देश के लिए चले गए, अब आ गए हैं वापस। तो जो प्रवचन हैं, जो लोगों को कौशन किया जा रहा है, जो सुझाव दिए जा रहे हैं, वो जनता पे लागू हैं। बाकी सरकार, प्रधानमंत्री अपने काम में मस्त हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। चुनाव 2.5 साल के बाद हैं, तभी देख जाएंगे। मैं कहीं देख रहा था, कोई एक सज्जन बड़े अधिकारी हैं, तो वो दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के मैं सुझाव को बड़ा गंभीरता से ले रहा हूँ, तो साइकिल पर चल दिए। अब उस साइकिल पर चलने के लिए 3 कार की शूटिंग चल रही थी, कैमरा से उनको शूट कर रहे थे कि कैसे वो साइकिल पर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बचत तो दिखावा हुआ ना, पूरा बचत होती है जब पूरा देश संकल्प लेता है, और उदाहरण साबित करना पड़ेगा। सिर्फ जैसे वो सफाई अभियान में कोई संतरी मंत्री झाड़ू लेकर खड़ा हो गया, उनकी फ़ोटो खींच ली, और गंदगी का हाल आप जानते हो क्या है। तो स्वच्छ भारत अभियान, सारे इनके ढकोसले जो हैं, पोल खुल रहे हैं धीरे धीरे। और राहुल जी ठीक कह रहे हैं कि ये सरकार लंबी चलने वाले नहीं है। जनता में आक्रोश है, और खासकर युवाओं में। देखो, मैं अंत में कहना चाहता हूँ, हर देश की ताकत युवा होता है, और युवा जो है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना चाहता है। उसको अवसर चाहिए, उसको मौका चाहिए, उसकी जो शख्सियत है, उसका जो जज्बा है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसको मौका चाहिए। लगातार जो हताश हो रहा है नौजवान, उससे बहुत बड़ी एक असंतोष समाज में पैदा हो रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार को, भाजपा को समझना पड़ेगा कि सिर्फ धर्म, मंदिर, मस्जिद की बात कर बहुत दिन तक लोग बहक नहीं सकते। धरातल पर आपको रोज़गार देना पड़ेगा, जनता के दुख दर्द सुनने पड़ेंगे, और न्यायपूर्वक संविधान के तहत आपको काम करना पड़ेगा, तभी जनता आपके साथ रहेगी। कांग्रेस पार्टी दुनिया भर में वायरल है।